नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लियर बताऊंगा आपको कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनसे परचेज करने पर भी क्या इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा। यह कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा आप लोगों का, जो ये एमएसएमई ट्रेडर्स वाला कंफ्यूजन चल रहा है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जो सवाल हम देते हैं, लोगों का ज्यादा सवाल यही है कि अगर माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले ट्रेडर्स से परचेज किया गया है तो क्या उस पर भी इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का क्लोज एच लागू होगा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा जवाब है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज वाले ट्रेडर से आपने जो भी परचेज किया है उस पर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का क्लोज एच लागू नहीं होगा। या इसका सीधा सीधा सा जवाब कि जो ट्रेडर्स हैं माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज वाले हैं उन पर यह सेक्शन लागू नहीं होगा, इनकम टैक्स का 43B क्लोज एच। अब इसके बाद क्या सवाल आता है, सवाल यह है लेकिन इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लोज एच में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि यह सेक्शन ट्रेडर्स से परचेज करने पर लागू नहीं होगा। इस सेक्शन में तो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज के बारे में कहा गया है और ट्रेडर्स भी तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं और वो भी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगे। सवाल तो ठीक ही है, लोगों का कहना यही है कि इस सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ट्रेडर्स पर लागू नहीं होगा। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक नोटिफिकेशन लाना चाहिए और उसमें उनको बताना चाहिए कि यह सेक्शन जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मैं आपको जवाब बताता हूं, इसका जवाब क्या है। और इसका जवाब ना इसी 43B क्लोज एच में ही है। कैसे? अब जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यही कहा गया है कि अगर बायर के द्वारा माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज सप्लायर को कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट देनी है और एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15, या ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 में निर्धारित समय सीमा के हिसाब से पेमेंट नहीं किया गया तो उस पेंडिंग अमाउंट पर यह सेक्शन लागू होगा। दोस्तों, यहाँ तो क्लियर लिखा गया है ना, एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15। अब एक तरीके से जो या इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, ने तो इंडिकेट कर दिया ना, यहाँ पर एक नाम तो ले लिया ना कि जो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 है उसके हिसाब से अगर पेमेंट नहीं हुआ हो तो यह सेक्शन लागू होगा। अब जो इस सेक्शन के अंदर आएंगे, जो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 है, तो इसके अंदर कवर होंगे जो भी लोग इस सेक्शन के अंदर कवर होंगे उनके ऊपर लागू होगा, सीधा सीधा सा मतलब। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो इस सेक्शन में कवर ही नहीं होंगे। जो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 15 है, ट्रेडर्स को इसमें कवर ही नहीं किया गया है। तो सीधा सा मतलब जब इस सेक्शन में ट्रेडर्स नहीं कवर हैं तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है तो उन पर लागू ही नहीं होगा। यहां तक का मैटर क्लियर हुआ। लेकिन इसके बाद और भी सवाल आता है। सवाल क्या है, अगर ट्रेडर्स भी एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो क्या ट्रेडर्स एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 में कवर नहीं होंगे? क्या ट्रेडर्स को एमएसएमईडी के सेक्शन 15 का लाभ नहीं मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब भी एमएसएमईडी एक्ट में ही दिया गया है। ऐसे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका जो जवाब है, जो एमएसएमईडी एक्ट कहता है
क्या कहता है कि ट्रेडर्स भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेडर्स एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ट्रेडर्स को एमएसएमईडी एक्ट सेक्शन 15 से बाहर रखा गया है। ध्यान ध्यान देना, जो ट्रेडर्स होंगे जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, उनको एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 से बाहर रखा गया है। ट्रेडर्स को एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 15 या 45 दिन में पेमेंट वाला कोई रूल नहीं है ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर सवाल आता है, फिर ट्रेडर्स एमएसएमई में रजिस्टर्ड क्यों होंगे? जब उनको एमएसएमईडी एक्ट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडर्स को फायदा क्या हुआ इसमें रजिस्टर्ड होने से? तो फायदा है, क्या फायदा है? ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, ट्रेडर्स को सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही लाभ मिलेगा। मतलब वो जो लोन लेने की प्रक्रिया है बैंक से, उसमें उनको लाभ मिलेगा लोन लेने में बैंक से, लेकिन इसके अलावा एमएसएमईडी एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यही मैटर क्लियर हो गया। तो ट्रेडर्स हैं, उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ मिलेगा बस। बाकी और कोई भी जो सेक्शन है, जो एमएसएमईडी एक्ट का जो भी सेक्शन है, उसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, उसमें कवर ही नहीं किया गया है। तो यही मैटर क्लियर हो गया कि ट्रेडर्स को एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 से बाहर रखा गया है। और यहाँ जो 43B क्लोज एच इनकम टैक्स का, उसमें कहा गया है कि एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 के हिसाब से अगर पेमेंट नहीं किया गया तो लागू होगा। तो क्लियर हो गया, ट्रेडर्स तो बाहर हो गए, क्योंकि ट्रेडर्स के अंदर कवर ही नहीं है। कवर कौन है? मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर। जो कवर हैं उनके ऊपर लागू होगा, जो इससे बाहर है उन पर लागू होगा नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ और आएगा कि यह कहाँ लिखा गया है कि ट्रेडर्स को एमएसएमईडी एक्ट का और कोई फायदा नहीं मिलेगा सिर्फ इसके? दोस्तों, इसका भी जवाब मेरे पास है, क्योंकि यह जो एमएसएमईडी एक्ट है ना, उसी में कहा गया है। एमएसएमई का एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एमएसएमई का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, इसे में ही कहा गया है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ, क्या लिखा हुआ है। जो रिटेल होलसेल है एमएसएमई को, उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही लाभ मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली। देखिए, एंड एनी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ डिलेड पेमेंट्स एज पर एमएसएमईडी एक्ट 2006 आर एक्सक्लूडेड। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही लाभ मिलेगा। बाकी इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमईडी एक्ट का, जैसे डिले पेमेंट वाला, इसमें इससे बाहर रखा गया है। तो मैटर तो क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रेडर्स को लेकर, ट्रेडर्स की परचेज पर जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, उन पर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच लागू होगा, नहीं लागू होगा। सीधा सीधा सा मतलब है कि यह क्लियर हो गया कि ट्रेडर्स में लागू नहीं होगा। दोस्तों, आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।